एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई थी। साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसीलिए उसे चलाने के लिए एक बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले वजीर का होना भी बहुत जरूरी था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोजबीन शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित कर दी गईं और पूरे राज्य में विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्तियों को छांटा गया और फिर आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गईं और फिर 3 चुने गए व्यक्तियों को राज्य में लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन 3 व्यक्तियों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया और सम्राट के द्वारा एक घोषणा कर दी गई कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि पूरी राजधानी में यह बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे नगर में इसकी चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेने वाला था। सम्राट ने कहा, कल सुबह इन तीनों को महल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और कक्ष के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञों, इंजीनियरों और कारीगरों ने मिलकर बनाया था। ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले पर केवल कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी व्यक्ति उस पहेली को हल कर सकेगा वही उस ताले को खोलने में सक्षम होगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों के पास भी पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई भी चाबी नहीं है। बस उस ताले पर कुछ गणित के अंक लिखे हुए हैं जिनमें एक पहेली छुपी हुई है। उन तीनों में से जो भी व्यक्ति उस छुपी हुई पहेली को हल कर लेगा और पहले दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएगा उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 तो बाजार की तरफ भागे और तालों से संबंधित गणित की जो भी किताबें उन्हें मिल सकी वो सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। उनमें से जो तीसरा था वह सबसे अजीब था। वह ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही ओढ़कर सो गया। बाकी दोनों सोचा शायद डर के मारे उसने परीक्षा में ना बैठने का निर्णय कर लिया है, या शायद इसे भरोसा नहीं है कि जो भी खबर उड़ी है वह सही है। फिर भी उन दोनों ने कोई भी मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह पूरी जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। वह रात भर किताबें पढ़ते रहे। तालों के विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य उन्हें मिला उन दोनों ने पढ़ डाला। सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा। फिर उन तीनों को सम्राट के समक्ष पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि जो भी खबर उड़ी थी वह सत्य थी। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष में बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी व्यक्ति अंकों में छुपी हुई पहेली को हल कर लेगा वही दरवाजा खोल पाएगा और जो दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे ही अपना वजीर बना लूंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहां से चला गया। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने वस्त्रों में कुछ किताबें छुपा कर ले आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने वह किताबें बाहर निकाली और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज पर लिखकर उन्होंने उसके हल को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ भी नहीं किया। वह कमरे के एक कोने पर शांति से अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। उसे बैठा देखकर वह दोनों हंसे और तंज कसकर कहा, क्यों, हार मान गए क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उसने हार मान ली और वह डर गया है और अब वह कुछ भी प्रयास करना नहीं चाहता। लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों से स्थिरता छलक रही थी। वह परेशान नहीं मालूम पड़ रहा था। वह शांत बैठा रहा। फिर अचानक उसे कुछ सूझा। वह दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया। अरे ये क्या! दरवाजा खुल गया। वह कमरे से निकलकर बाहर चला गया। लेकिन वह दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे रहे।
उन्हें पता भी ना चला कि वह तीसरा कमरे से बाहर जा चुका है। उन्हें पता तब चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर आया और बोला, बंद करो अपनी यह किताबें, जिसे बाहर निकलना था वह तो कब का निकल चुका है। यह देखकर दोनों दंग रह गए और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही ना गया हो उसे कैसे खोला जाएगा। यह आदमी तुम तीनों में सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। इसने ताले पर लिखे अंकों को जानने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी सबसे ज्यादा समझदार है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले कि जिसे वह हल करने जा रहा है वह असल में समस्या है भी या नहीं। यह आदमी अपने राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो जल्दबाजी में घबराकर उस समस्या का समाधान खोजने की बजाय हमें ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि मैं जिसे समस्या समझ रहा हूँ वह असल में समस्या है भी या नहीं।